हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम नए एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई होप यू नो दैट व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब कोई ऐसा वेरिएबल कि जो कोई भी वैल्यू को अपने आप में रख सकता है। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, होप सो आपको वो भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं हूँ ही। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे हमें डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है वो भी पता लगाना पड़ेगा। सो आप लोग बचपन में, बहुत बचपन में 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत में आप लोग सीखे थे व्हाट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल एंड व्हाट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल, यस और नो। सो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है ऐसे वेरिएबल्स कि जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ को गेन कर सकते हैं, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, राइट। बट कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है 0.5, 1/4, 2, 2.5। तो ऐसे कोई भी वेरिएबल्स को जो गेन कर सके वो होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, और जो किसी किसी को ही गेन करता है वो होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को डिस्क्रीट वेरिएबल सीखना है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों को कंटिन्यूस वेरिएबल का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा आपका 2.1 ओमेड है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2021। सो फिलहाल मैं उस चीज़ को स्किप कर रही हूँ, और देन आफ्टर जो अपना सेकेंड पोर्शन है इस चैप्टर का वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं आज, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो देख लीजिए कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। बहुत ईजी है। सी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके लिए प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होगा ये वाला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। अब आपको ये भी तो ये पता होना चाहिए कि ये सारी वैल्यूज़ है क्या। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी n इज़ अ टोटल अटैम्प ऑफ बर्नौली। तो बर्नौली ट्रायल्स के टोटल नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, आया होगा, क्या आया कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। व्हाट इज़ बर्नौली ट्रायल? यस, देन आई विल से कि बर्नौली ट्रायल्स का मतलब होता है कि कोई भी डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट को हम सेम सर्कमस्टेंसेस में बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उसका जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो अगर कांस्टेंट रहती है देन वी कैन से दिस इज़ अ बर्नौली ट्रायल्स। अगेन second time. So we can say if a dichotomous experiment is repeated n times, dichotomous का मतलब होगा कि भाई जो भी एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसका रिजल्ट सिर्फ 2 ही है तो उसको डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लाइक आपने एग्ज़ाम दी तो आप या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, ठीक है। या तो आपको भूख लगी होगी या तो आपको भूख नहीं होगी, उसको डाइकोटोमस नहीं बोल सकते बिकॉज कभी कभी हमको थोड़ी भूख भी तो लगती है, राइट। सो डाइकोटोमस मतलब जिसका 2 ही रिजल्ट होगा, या तो सक्सेस या तो फेलियर, तो उसको कहते हैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर n टाइम्स रिपीट होता है एंड ईच टाइम ट्रायल probability of success is constant, then such a trial are known as Bernoulli trials.
नेक्स्ट, अच्छा ये बर्नौली ट्रायल्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं ना पूरा थियरी का पोर्शन कवर कर ही नहीं रही हूँ। मैं आपको जब लास्ट एक्सरसाइज कराऊंगी उस टाइम पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा दूंगी, तो उस टाइम पे सारी थियरी है वो मैं आपको करा दूंगी। अभी हाल फिलहाल पी मतलब क्या? पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो क्यू मतलब क्या? गैस व्हाट? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब इट्स रैंडम वेरिएबल। इट्स क्लियर? तो इतना तो याद रखना ही है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि P प्लस क्यू का टोटल हमेशा कितना होता है? 1। ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होगा? 1। सो वी कैन से P इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, एल्स वी कैन से Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। यस और नो? ऑब्वियसली यस। चलो और एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आपका मीन मतलब बहुत सिंपल, n इंटू पी। अब n मतलब क्या? नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। p मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा, व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस मतलब n p q। ठीक है, अब समझ ही गए होंगे। एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी चीज़ें आप बचपन में पढ़ के आए हो बट अब तक याद नहीं होगा। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज़ वेरिएंस, ये सब कुछ। बट आप लोग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पढ़े थे, इसलिए ये वाली फॉर्मूला आपको कहीं नहीं आई है। ठीक है, सो दिमाग को ज़्यादा जोर मत देना। अब स्क्रीन पे जितने बॉक्सेस अवेलेबल है ये सभी बॉक्सेस को आपको लर्न करने हैं। चलिए, हो जाएगा? ऑब्वियसली यस, हो ही जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.1 भी सीखना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, बट ऑब्वियसली जब हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद, मतलब सेकेंड चैप्टर के एंड में बनाऊंगी। सो एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें क्या कहा गया आपको? तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, कुछ ऐसा है। For a symmetrical binomial distribution with n is equals to 8, find P of x less than is equals to 1, less than and equals to 1. So मैंने आपको बोला कि ये जो probability distribution हम पढ़ रहे हैं this is for discrete variable, and discrete variable में क्या आएगा? 0 आएगा एंड 1 आएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू आपको क्या लेना है? 0 एंड 1, क्योंकि इक्वल्स टू दिया है तो 1 भी आएगा और लेस देन दिया है तो 0 आएगा, माइनस नहीं आएगा। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, एंड फॉर दिस वी नीड P and Q, and we don't have P and Q. Can anyone guess what about P and Q? Underline the word symmetrical binomial distribution. Now what do you mean by symmetrical binomial distribution? Symmetrical मतलब कि जहाँ पे कोई भी टाइप का कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, एंड whenever zero skewness है so आपकी probability ऑफ सक्सेस एंड फेलियर दोनों इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू 1/2 एंड Q इज इक्वल्स टू 1/2,
ये कैसे पता चला, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, तो मैं इधर लिख देती हूँ बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो क्लियर है। चलिए तो अब वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले p ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं। NC0 1/2 का 0 पावर एंड 1/2 का 8 माइनस 0 पावर। बहुत क्लियर है। चलिए 8 से 0 की वैल्यू 1 होगी और किसी का भी 0 पावर मतलब 1 होगा, और 1 का 8 पावर मतलब 1 एंड 2 का 8 पावर मतलब कि 256। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स करोगे, योर आंसर विल बी 256। सो ये मुझे मिल गया p ऑफ 0। नाउ आई वांट p ऑफ 1। सो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 8c1 1/2 का 1 पावर 1/2 का 8 माइनस 1 पावर। नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय 8c1? ऑब्वियसली 8 1/2 1 2 का 7 पावर इट्स 128 8 डिवाइड बाई 256। दैट्स योर फाइनल आंसर। कट हो रहा है बट मत करो, बिकॉज अपने को फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, बिकॉज वी हैव टू फाइंड p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। p ऑफ 0 मुझे मिल गया है 1/256 प्लस 8/256। सो योर फाइनल आंसर विल बी 9/256। क्लियर है, इजी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।